आत्मवंदन दोस्तों। मेरा नाम प्रीति PSSM ब्लेसिंग टीम हैदराबाद से। आज आप सभी के समक्ष डॉक्टर ब्रेन वाइस की किताब मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स के ऑडियो सेवेट में अध्याय 4 को आगे साझा करूंगी। पिछले ऑडियो में हमने जाना था कि कैथलीन गहरी समाधि में है और उसने अब डॉक्टर वाइस के पिता और पुत्र के बारे में बताना शुरू किया था। तब डॉक्टर बहुत ही आश्चर्य होते हैं और उन्होंने सोचा उसे तो सिर्फ मेरे टेबल पर रखी मेरे बेटे और बेटी की तस्वीर को देखा था, अन्यथा कैथलीन मेरे परिवार के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मैंने बहुत अच्छी तरह से मनोचिकित्सक की पढ़ाई की थी। चिकित्सक को एक तबलारास माना जाता था, एक खाली जगह जिस पर रोगी अपनी भावनाओं विचारों को पेश कर सकता था। फिर चिकित्सक द्वारा उसका विश्लेषण किया जाता था, जिससे रोगी के दिमाग का क्षेत्र बढ़ जाता है। मैंने कैथलीन के साथ इस चिकित्सक दूरी को बनाए रखा था। वह मेरे अतीत या निजी जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे जीवन की सबसे बड़ी दुखद घटना या पल हमारे बड़े पुत्र एडम की मृत्यु थी, जो केवल 23 दिन का था। 1971 की शुरुआत में उसकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल से उसे घर लाने के लगभग 10 दिन बाद वह काफ़ी बीमार हो गया था। हमें बताया गया कि यह बीमारी 10 लाख में से एक को हो सकती है। ऐसे लग रहा था जैसे उसका दिल पीछे की ओर घूम गया है। ओपन हार्ट सर्जरी भी एडम को नहीं बचा सकी। हमने महीनों तक शौक मनाया। हमारा दूसरा बेटा जोर्दान इसके 1 साल बाद हुआ। तब हमें ऐसे लगा जैसे वह हमारे घाव के लिए मरहम की तरह। एडम की मृत्यु के समय मैं मनोचिकित्सक के करियर के बारे में डगमगा रहा था, लेकिन मैं इंटरनल चिकित्सक में अपनी इंटर्नशिप का आनंद ले रहा था और मुझे चिकित्सक में रेसिडेंसी पद का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन एडम की मृत्यु के बाद मैंने मनोचिकित्सक बनने का दृढ़ निश्चय किया। मैं गुस्से में था क्योंकि आधुनिक चिकित्सा और तकनीक मेरे बेटे को नहीं बचा सकी। मेरे पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था जब तक उन्हें 1971 की शुरुआत में 61 वर्ष की आयु में दिल का दौरा नहीं पड़ा। वह पहले दौरे के हमले में बच गए, लेकिन उनके हृदय की दीवार बहुत ही कमज़ोर हो गई थी और 3 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह कैथलीन की पहली सत्र से लगभग 9 महीने पहले की बात है। मेरे पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे, आध्यात्मिकता से अधिक कर्मकांडी थे। उनका हिब्रू नाम उन्हें अंग्रेजी नाम एल्विन से बेहतर लगा। उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हमारी बेटी एमी का जन्म हुआ और उसका नाम उनके नाम पर रखा था। यहाँ 1982 में हमारे शांत अंधेरी कार्यालय में छिपे हुए गुप्त सच्चाई का झरना मुझ पर बरस रहा था। मेरी बाहें हंस की तरह थी। शायद कैथलीन इसे जान नहीं सकी, पर यह देखने की भी जगह नहीं थी। मेरे पिता का हिब्रू नाम का मेरा एक बेटा था जो 10 लाख में से एक हृदय की बीमारी से मर गया। दवा के बारे में मेरी चिंता, मेरे पिता की मृत्यु और मेरी बेटी का नामकरण, यह बहुत अधिक, बहुत विशिष्ट और सत्य था। अगर वह यह सारी बातें बता सकती थी तो और क्या था। मुझे और जानने की इच्छा हुई। मैंने चिल्लाकर पूछा, कौन है जो ये सारी बातें बता रहा है? मास्टर्स, उसने फुसफुसाया। मास्टर स्पिरिट्स मुझे यह सारी बातें बता रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 86 बार शरीर में रह चुकी हूँ। कैथलीन की सांस धीमी हो गई और उसका सिर आजू बाजू लुढ़कना बंद हो गया। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसने जो कहा उससे मैं विचलित हो गया। क्या उसका कहना
कि वह 86 साल मानव शरीर में रह चुकी हैं और मास्टर्स के बारे में जो कहा वह सत्य हो सकता है? क्या हमारे जन्म के बारे में वह आत्माएं कह सकती हैं जो वास्तव में भौतिक शरीर में नहीं हैं, लेकिन जीवन जीने के पास या उनको बहुत ही अनुभव है और ज्ञान है? उसने जिसे अभी अभी बताया उस पर संदेह करना बहुत ही मुश्किल लगा, फिर भी मैं विश्वास करने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि वह सत्य है और यह इनकार भी नहीं कर सकता था। मेरा बेटा और पिता के बारे में जो उसने अभी बताया, क्या वह अभी भी जीवित है और उनकी मृत्यु हुई ही नहीं? दफनाने के वर्षों बाद वह मुझसे बातें कर रहे थे। उन्होंने यह साबित किया इस गुप्त ज्ञान को बताकर। क्या मेरे बेटा आध्यात्मिक रूप से उन्नत था जैसे कैथलीन ने अभी बताया? क्या वह वास्तव में हमारे लिए पैदा हुआ और फिर 23 दिन बाद मरने के लिए सहमत था ताकि हमें हमारे कर्म ऋण में मदद मिल सके और मुझे दवा और मानव जाति के बारे में सिखाने के लिए, मुझे पीछे धकेलने के लिए मनोरोग के मार्ग पर? इन विचारों से मुझे बहुत खुशी हुई। तब मुझे एकता की मजबूत भावना और आकाश और पृथ्वी के साथ संबंध महसूस हुआ। मैं अपने पिता और बेटे को बहुत याद कर रहा था। उन्हें फिर से सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन फिर से पहले जैसा कभी नहीं रहा। मेरे इतनी सारी पुस्तकों को अध्ययन किया था, लेकिन मैंने कभी भी पुनर्जन्म और मास्टर स्पिरिट्स के बारे में नहीं पढ़ा था। मैं कैथलीन के चरित्र और विचारधारा को जानता था। मुझे पता था कि वो क्या थी और क्या नहीं। मेरा मन इस बार मुझे मूर्ख नहीं बना सका। यह सबूत बहुत मजबूत था और सत्य था। मुझे यह एहसास हुआ कि जब तक हम खुद वास्तव में अनुभव नहीं करेंगे तब तक हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अनुभव का प्रभाव हमेशा कुछ हद तक कम होता है। पहले तो मुझे पता नहीं चला कि मैं इतना क्यों बदल रहा हूँ। सब बता रहे थे कि मैं बहुत शांत दिख रहा हूँ और मैं कितना आराम और खुश लग रहा था। मैंने अपने जीवन में अधिक आशा, आनंद और संतुष्टि महसूस की। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं मृत्यु का भय खो रहा हूँ। मैं अपनी मृत्यु या किसी के न होने से नहीं डरता था। मृत्यु का भय कितना शक्तिशाली होता है कि लोग डर के कारण अपना जीवन का उद्देश्य भूल जाते हैं और दुखों में उलझकर रह जाते हैं। मैं कम जुनूनी होता जा रहा था। मुझे हर समय नियंत्रण में रहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना था। कैथलीन का ज्ञान मानसिक क्षमता साबित हुई और उस पर विश्वास करना समझ में आया, लेकिन मैंने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में मैं संशय में रहा। अब मेरा दिमाग इन सभी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार हो गया था जो कैथलीन ने सत्र के दौरान बताई थी। मेरे बेटे के बारे में कोई सामान्य इंद्रियां नहीं बता सकती। मानसिक घटनाओं, मृत्यु के बाद के जीवन और अन्य अद्भुत घटनाओं की वर्णन करने वाले ये लोग कौन हैं? लेकिन एक वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से मैं इसकी जांच करूंगा। तो मास्टर्स, यहाँ पर हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आगे हम इस जानेंगे दूसरे ऑडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।